महाराष्ट्र के बाद निसर्ग चक्रवाती तूफान से मध्य प्रदेश की सरकार अब सतर्क हो गई है। तूफान को देखते हुए राज्य के पश्चिम क्षेत्र के इंदौर और उज्जैन संभागों के लिए आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इंदौर और उज्जैन संभाग में निसर्ग का प्रभाव अगले 2-3 दिन तक बना रह सकता है। इस दौरान तेज हवा और आंधी चलने के साथ भारी बारिश हो सकती है और कई स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। निसर्ग चक्रवात के प्रभाव से मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। हालांकि महाराष्ट्र के मुकाबले मध्य प्रदेश में चक्रवात की तीव्रता कम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग का कहना है कि इंदौर और उज्जैन संभाग में अधिकारियों से कहा गया है कि वे ध्वनि विस्तारक यंत्रों और सोशल मीडिया के जरिए नागरिकों को चक्रवाती तूफान के खतरों से संबंधित जानकारी देकर सचेत करें। इसके अलावा गांवों में भी मुनादी कराएं। संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जाए। उधर गुजरात में निसर्ग से निपटने के लिए सूरत और वापी में उद्योग बंद रहे। हालांकि तूफान के दूसरी दिशा में मुड़ने से गुजरात के लिए खतरा नहीं रहा। संभावित खतरे वाले इलाकों से प्रशासन ने 64,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। समुद्री सीमा वाले इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। गौरतलब है कि अरब सागर से उठा चक्रवात निसर्ग बुधवार दोपहर बाद मुंबई के निकट अलीबाग में जमीन से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया। इस तूफान का ज़्यादा असर महाराष्ट्र में रहा, जबकि गुजरात, केंद्र शासित दमन दीव और दादरा नगर हवेली नुकसान से बच गए। महाराष्ट्र में सैकड़ों स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। चपेट में आकर दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान 3 लोगों के मरने और कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। तूफान के कारण यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि जैसी आशंका जताई गई थी, निसर्ग का वैसा प्रभाव देखने को नहीं मिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेशवासियों की हिम्मत और सरकारी मशीनरी के प्रयासों से हम लोग निसर्ग का सामना करने में कामयाब रहे हैं। कोंकण क्षेत्र से नुकसान की खबरें आ रही हैं, हम इनका आकलन करा रहे हैं। उधर एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान ने कहा कि इस तूफान का सबसे बुरा दौर निकल चुका है। हालांकि पूरी तरह नियंत्रित होने तक एनडीआरएफ की टीमें अपने मोर्चे पर डटी रहेंगी। निसर्ग तूफान की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब यह 50 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ आपको बताते चलते हैं कि आखिर लैंडफॉल क्यों होता है। दरअसल लैंडफॉल या भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है और इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। चक्रवात, भारी बारिश, बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन होता है।